ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त हो चला है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। प्रयागराज में 45 दिनों के महाकुंभ का समापन हो चुका है। 1.5 महीने तक प्रयागराज पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बना रहा। दुनिया में इतने बड़े पैमाने का आयोजन कहीं पर भी नहीं हुआ। देश और दुनिया के 66 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे। महाकुंभ के आयोजन के दौरान सरकार की तैयारियों और इंतजाम को लेकर लगातार बहस चलती रही। विपक्षी पार्टियों ने जहां सरकार की तरफ से की गई व्यवस्था को नाकाफी बताते हुए कई सवाल पूछे, वहीं बीजेपी ने महाकुंभ की तारीफ में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन महाकुंभ के समापन के बाद भी राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। एक और कुंभ के समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। आरोप लगाया कि विपक्षी लगातार अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे। विपक्ष के नेता कमी तलाश रहे थे, लेकिन उन्हें वो मौका नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर न्याय विवाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के महाकुंभ स्नान नहीं करने से जुड़ गया है। एकनाथ शिंदे से लेकर रामदास अठावले तक और प्रवेश वर्मा से लेकर दुष्यंत गौतम तक राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। खास बात यह है कि हमला करने वालों में समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल हैं। कोई उन्हें सनातन परंपरा का विरोधी बता रहा है, तो कोई उन्हें चुनावी हिंदू करार दे रहा है। कोई हिंदू के नाम पर सिर्फ राजनीति करने वाला बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि राहुल गांधी हिंदू हैं ही नहीं, इसीलिए कुंभ नहीं गए। इसी राजनीति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुंभ को लेकर लंबा चौड़ा लेख लिखा है। पीएम ने इसे एकता का महाकुंभ बताते हुए कहा कि कुछ ऐसा हुआ है जो आने वाली कई शताब्दियों की एक नींव रख गया है। पीएम ने कुंभ के दौरान जाने अनजाने में हुई किसी भी तरह की कमी के लिए गंगा, यमुना, सरस्वती से क्षमा याचना करते हुए योगी सरकार के कामकाज की भी तारीफ की है। आज की चर्चा कुंभ को लेकर चल रही राजनीति पर करेंगे। क्या विपक्ष सिर्फ कुंभ में कमी ढूंढ रहा था? महाकुंभ से राहुल गांधी ने क्यों बना ली थी दूरी? क्या राहुल सिर्फ चुनावी हिंदू हैं? बीजेपी का हमला तो समझ में आता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता राहुल गांधी पर क्यों हमलावर हैं कुंभ को लेकर? और सवाल यह भी है, क्या कुंभ में स्नान ही सनातनी होने का सबूत है? महादंगल की बहस का सिलसिला शुरू करने से पहले वार पलटवार का यह दौर देखिए। कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई लूट की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं। विरोधी को भी ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पाए। दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। 2025 के महाकुंभ में विघ्न डालने वाले तमाम कोशिश करते रहे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, चाहे रजत के मुखिया लालू प्रसाद यादव जी हो, और चाहे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जिन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा ममता बनर्जी जी हो, इनके सबके मुंह में करारा तमाचा लगाया कि नहीं लगा? महाकुंभ एक अद्भुत महाकुंभ हुआ है। अभी जो नहीं गए उनको आपने सवाल पूछना चाहिए हिंदुत्व के बारे में। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, हिंदू हृदय सम्राट कहने के लिए डरते हैं। कहा गया है इनका हिंदुत्व? आप पूछो। अरे अजय राय गए ना, आस्था है ना अजय राय की। कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे अजय राय गए, डुबकी लगाए और हर हर गंगे हर हर महादेव हुआ। राहुल गांधी हिंदू है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं है। राहुल गांधी ने कुंभ में जाना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी वहाँ गए नहीं, इसीलिए राहुल गांधी हिंदू विरोधी है। और माननीय उद्धव ठाकरे जी खुद को हिंदू समझते हैं, वहाँ गए नहीं। ये एक बहुत बड़ी गंभीर बात है। हम जब जाते हैं जाएंगे अपने टाइम पर जाएंगे। फिर से कुंभ होगा, अर्ध कुंभ होगा, महाकुंभ होगा, होता रहेगा। भाजपा के ढोंगी एजेंडा पर मत जाइए। ये सारे लोग जो हैं चुनावी हिंदू हैं, हम सभी जानते हैं। चुनाव में जब ये चुनाव खत्म होता है तो टोपी पहन लेते हैं। नहीं, 2829 की रात्रि को दुखद घटना घटी, तो उसकी आड़ में काहिरा की घटना को, काठमांडू की घटना को, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही। जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके साबित किया कि नहीं,
तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे। सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं। तो 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ का तो कल रात को समापन हो गया, लेकिन राजनीति है इस मुद्दे पर जाती नहीं। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। मनोज काका जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा भी मौजूद होंगे। मनोज काका जी, आपसे शुरुआत करते हुए, योगी आदित्यनाथ का बयान तो गौर से आपने सुन लिया होगा। उन्होंने कहा कि विरोधी दूरबीन लेकर कमियां ढूंढने निकले थे, लेकिन सनातन आस्था को मानने वाले लोगों ने आप लोगों को करारा जवाब दे दिया है। देखिए, योगी आदित्यनाथ के बातों पर सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। और बेपनाह अंधेरों को शुबह कैसे कहूं मैं, इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। और तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तू एक बेहतरीन से गाली से जलील नहीं। तो जो लोग लगातार झूठ बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ अपने बनावट, अब योगी आदित्यनाथ जी को अगर दृष्टि दोष हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता चित्रा जी, लेकिन कम से कम आपके संस्थान को तो हम लोग बधाई देंगे। और आपके जो आपकी प्रतिबद्धता रही कि 28-29 की रात में जो वहां भगदड़ हुई और जो 2.5 से 3 किलोमीटर लोगों के कपड़े, लोगों के जूते चप्पल, लोग अपने लोगों को खोते रहे और लाशें बिछ गई, उस लाशों को नकारने वाले योगी आदित्यनाथ जी जिस आयोजन में नंगी माताओं बहनों के कपड़े बदलते हुए उनके रील तक बेचे गए टेलीग्राम पर, जिस आयोजन में लोगों को सफाई कर्मियों के आज उनके साथ दिखावटी सधर्मिता तो दिखाई जा रही है, लेकिन वही सफाई कर्मियों ने यह बयान दिया कि उनके भुगतान तक नहीं हुए। हमारी कोई रिपोर्ट, हमारी कोई संस्था की रिपोर्ट थोड़ा है, इस पर हमारे आपके भी संवाद हो चुके हैं। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी रिपोर्ट रही कि मां गंगा के पानी में फीकल कोलिफॉर्म है, क्या है कि नहीं है, बीओडी का लेवल ज्यादा है, क्या है कि नहीं है। उसको देश के एनजीटी ने, जो एक न्यायिक संस्था है, उसके चेयरमैन ने प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि वहां का पानी खराब है। तो अगर योगी आदित्यनाथ, हमारा तो धर्म ये है सब चित्रा जी कि हम जिसको पसंद करते हैं कम से कम उसका संरक्षण और उसका शुद्धिकरण चाहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोग जो संत कह रहे हैं अपने आप को, उनका विमर्श इस तरह है कि वो मां गंगा के नाम पर धंधा तो कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मां गंगा को गंदा रहने देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन 65-66 करोड़ लोग जहां पर 45 दिनों के भीतर आए, वहां पर साफ सफाई यकीनन एक बड़ा मुद्दा रहेगा। लेकिन मैं आऊंगी आपके पास सवालों को लेकर। आपने जो सवाल दागे हैं के शर्मा जी उसका जवाब देंगे। के शर्मा जी वो कह रहे हैं कि चेहरे पर धूल रही और शीशा साफ करते रहे, इस तरह का कुछ बयान और कुछ शेर भी सुनाए हैं आप लोगों के लिए। के शर्मा जी वो कह रहे हैं बढ़ा चढ़ाकर आपने महाकुंभ दिखाया तो जरूर, लेकिन भगदड़ की घटना हो, इसके अलावा लोगों की दूसरी परेशानी हो, उसको सरकार की ओर से एड्रेस नहीं किया गया। देखिए चित्रा जी, इस 45 दिन के इस महाकुंभ के समापन के बाद और करोड़ों श्रद्धालुओं के श्रद्धा जिस ढंग से और आस्था और भक्ति वहाँ देखने को मिली, और जिस ढंग से वहाँ पर लोगों ने सेवा भाव का काम किया, मैं सर्वप्रथम तो प्रयागराज की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को पूरी तरह से पैरों पे पड़ के मैं उनको नमन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, हाथ जोड़ के कर रहा हूँ कि जिस ढंग से उन्होंने सेवा भाव, और विशेषकर प्रयागराज की जनता ने और लोगों ने वहाँ पर श्रद्धालुओं की भी सेवा की, और सारे कठिनाइयों के बीच भी उन्होंने अपना कहीं पर भी कोई भी परेशानी, कुछ भी चीज़ें उन लोगों ने सामने नहीं रखी, बल्कि लोगों की सेवा में भी जुटे रहे। पहला प्रणाम तो उनको है। और इसके बाद मैं सरकार को भी बधाई देता हूँ कि सरकार ने जिस ढंग से वहाँ 66 करोड़ से ज़्यादा लोगों का वहाँ व्यवस्था, इतनी व्यापक व्यवस्था की, पूरा विश्व अचरज में है, पूरा विश्व उसको देख रहा है, और सारे जाति पंथ भेद को समाप्त करके लोग ने एक नदी के जल पर एक घाट से स्नान किया, बिना किसी भेदभाव, छुआछूत, किसी भी तरह की कोई भी बातें वहां नहीं देखने को मिली। यही सनातन की शक्ति, ये हिंदुत्व की शक्ति है, जिसको आज पूरा विश्व नमन कर रहा है, पूरा विश्व अद्भुत रूप से देख रहा है। एक अद्भुत महाकुंभ विश्व में देखने को मिला। यहाँ पर श्रद्धालुओं को श्रद्धा भी देखने को मिली, भक्तों को भक्ति भी देखने को मिली,
और हिंदुत्व और सनातन की एक महान शक्ति भी जो है ये प्रयागराज में इस महाकुंभ में देखने को मिली। अभी मेरे मित्र कर रहे थे कि हमारा धर्म, दो तरह के धर्म हैं चित्रा जी, एक दानवों का धर्म है, एक दैत्यों यानी दैत्यों का धर्म है और एक देवों का है। जो देव लोग हैं जिनकी सोच में श्रद्धा है, भक्ति है, तो उनको वो स्वरूप देखने को मिला है। और एक दैत्यों की प्रवृत्ति है तो वो दैत्यों को उसी प्रवृत्ति की चीजें दिख रही हैं। उनको उनका मुबारक, हमें मुबारक। दैत्य कौन? हमारे जो लोग ये दैत्य दिख रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ पुराणों में भी बहुत एक अच्छी कथाएं हैं और एक नहीं कई कथाओं का उल्लेख है, जिसमें जब ऋषि मुनि महात्मा जब वहां पर वो यज्ञ करते थे, हवन करते थे, विश्व कल्याण के लिए जो है वो पूजन करते थे, तो कुछ दानव होते थे जो हड्डियां भी फेंकते थे, जो भयंकर वहां उत्पात मचाते थे, जो भयंकर वहां पर लोगों को डराते थे, धमकाते थे, वो भी प्रवृत्ति कर दे हमने यहाँ पर देखी। अरे लेकिन अखिलेश यादव जी, उनके परिवार के लोग पहुंचे थे ना, आप किसके ऊपर निशाना साध रहे हैं? 45 आप नाम लेकर बताइए ना। देखिए अखिलेश यादव जी, उसके पहले मुलायम सिंह यादव जी की भी तस्वीरें तमाम सामने आई थी जब 2013 का महाकुंभ हुआ था। तो ये शब्द किसके लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है ना। कौन सा दैत्य था? चित्रा जी वो कौन दैत्य था जिसने मौतों को नकार दिया? मैं बता, जिसने मौतों जहां लाशें बिछी थी वहां फूल छिड़कवाया, उस दैत्य का नाम क्या है? मैं जानना चाहूंगा। मुझे चित्रा जी बोलने दीजिए। बोलिए। क्या इनके घरों में, हमारे घरों में, किसी के घर में ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद मनोज काका जी आएंगे, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, एक एक करके अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। मनोज जी प्लीज जल्दी से अपनी बात खत्म करें, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। संगीत रागी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, विक्रम सिंह जी भी बोलिए। तो धर्मिता नहीं है ये, तो पागलपन नहीं होगा कि घर में लाशें हो और फूल छिड़कवाया जाए। वो दैत्य कौन था कि एक तरफ लाशें पड़ी थी, दूसरे तरफ फूल बरसा? ठीक है मनोज काका जी, मैं आ रही हूँ, उनकी बात पहले पूरी हो जाए ना, उनकी बात पूरी हो जाए। ठीक है, बोलिए सर। ये अपना ये दैत्य का स्वरूप अपना दिखा रहे हैं। हाँ बोलिए। देखिए मैं प्रसन्न हूँ, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं, जिन लोगों ने भी इस महाकुंभ को अपमानित करने का काम किया, साधु संतों को गालियां बकी, लोगों को, श्रद्धालुओं को भी गालियां बकी हैं इन लोगों ने, ये सारे सफाई कर्मचारियों पर भी प्रश्न उठाते रहे। मैं प्रसन्न हूं इस बात को लेके कि सरस्वती इनकी जिह्वा में बैठकर इनका जीभ उलट दे रही है। ये राय मैंने कहा था संभल के घटना के समय, चित्रा जी याद होगा कि संभल में एक किसी मस्जिद की खुदाई नहीं हुई, लेकिन जिस ढंग से इन लोगों ने खुदाई करके लोगों को भड़काने की कोशिश की थी, मैंने कहा था समाजवादी पार्टी और विपक्ष अपना राजनीतिक कब्र खोद रही है। और इस महाकुंभ में जिस ढंग से साधु संतों को गाली गलौज और जिस ढंग की भाषा का प्रयोग इन लोगों ने किया है, निश्चित रूप से अपने वो अंतिम फूल चढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये मैं आज एक बात बताता हूं, आप लोगों की आस्था सनातन, हम ये नहीं कह रहे, हमारा काम वहाँ लोग अपने आप आते हैं, अपने आप वहाँ श्रद्धा और भक्ति अपना जो है अर्पित करते हैं। हम सरकार के रूप में उनका ज्यादा से ज्यादा सुविधा पहुंचाने की काम करते हैं। ठीक है। और मैं बिल्कुल आप कह रहा हूँ, वहाँ कोई टूरिज्म के लिए नहीं गया था, वहाँ लोग अपने तीर्थाटन के लिए गए थे। ठीक है। हम कितने भी, हमारे कैलाश मानसरोवर यात्रा हो, अमरनाथ यात्रा हो, तमाम यात्राएं होती हैं, हम कई कठिनाइयों से यात्रा करते हैं। अरे वैष्णो देवी भी जाते हैं तो 15-15, 20-20 किलोमीटर चलते हैं। और हम जो हमारे कोई देवी देवता ऐसे नहीं, चित्रा जी आप देखिए बड़े बड़े देवियों के मंदिर पहाड़ियों पर है। आज सड़कें बन गई अलग बात है, लेकिन पहले भी लोग दुर्गम स्थलों से जाते थे। ठीक है। ये हमारी हिंदू और सनातन धर्म की आस्था है, ये शक्ति है हमारी, ये श्रद्धालुओं की शक्ति है। और उनको ये समाजवादी यदि गाली के रूप में ले रहे हैं, ठीक है, दो लाइन में मनोज काका जी आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। ठीक है, लेकिन ये बात भी सच है कि शर्मा जी कई किलोमीटर तक छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग पैदल जाते हुए दिखे, ये बात भी सच है, आप कैसे इनकार करेंगे? 15-15, 20-20 किलोमीटर तक सिर पर बोझ लेकर लोग पैदल जाते हुए दिखे। दिल्ली केंद्र की रिपोर्ट बताती है कि गंगा का पानी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, यूपी की रिपोर्ट उसके इधर सवाल करती है। इसका जवाब आप दीजिएगा, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। लेकिन मनोज काका जी, 65-66 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आएंगे, वहां पर क्या बिना कमियों के संपन्न हो जाएगा सब कुछ? ठीक है, मैं आ रही हूं। आप समझ रहे हैं 65 करोड़ का क्या मतलब होता है? 66 करोड़ का, अमेरिका से दुगनी आबादी, 193 देशों की भी उतनी आबादी नहीं है। भारत और चीन को छोड़ दें तो ये तीसरी सबसे बड़ी आबादी जो 45 दिनों में स्नान करके गई है महाकुंभ से। मनोज काका जी, देखिए कितने चालाक लोग हैं और कितना उसको प्रचारित और प्रसारित कराया जा रहा है। 65 करोड़। हाँ। लेकिन जो लोग 65 करोड़ की गिनती गिन पाए, उनकी गिनती खराब हो गई लाशें गिनने पर।
और तमाम संस्थानों ने दिखाया कि 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं, 1500-1600 से ज्यादा लोग गायब। हम व्यवस्था पे सवाल उठा रहे थे तो उसको कितना चालाकी से जो दरबारीगिरी करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि सनातन पे सवाल उठा रहे। अरे सनातन पे हम सवाल उठा रहे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से कौन चोरी कर लिया? और किसने बदतमीज पहले हमारे बातों का जवाब दे। बदतमीज हो तू अपने हैसियत में हैसियत में किस तरह की बात कर रहा? तू क्या भाषा बोलता है? क्या भाषा बोलता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किसका है? अपने शब्द का तू चयन सही कर। ये गाली देने के ही तू चला जाएगा, शाब्दिक भाषा सिखाएगा? क्या 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 मैंने कहा तुमको? चित्रा जी इसको समझाइए, ये भाषा सही करे। अरे ये समाजवादी गाली सही कर और अपने सीख। ये गुंडे हैं, किस तरह ये की भाषा का प्रयोग कर रहा तू? ये सारे गुंडे, अपनी भाषा ये ठीक सारे कर। गुंडे, ये समाजवादियों के गुंडे को तुम इनकी भाषा देखो, नायक हो। अब सच इनकी बात भाषा कह दिया देखो, इन तुम्हें, गुंडों मिर्ची लग की। गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी किसने किया? वहाँ क्या लाशें नहीं थी? ठीक है सर, मुझे लगता है कि जब सनातन धर्म की बात हो तो शब्दों की मर्यादा किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। खुद से थोड़ा एक आत्म अनुशासन, जैसा कि महाकुंभ के दौरान आम यात्रियों का हमने देखा है, आम श्रद्धालुओं का देखा, वैसे एक आत्म अनुशासन होता है जो आप लोगों को भी, दोनों ही लोगों को अपने भीतर डालने की जरूरत है। ठीक है सर, हो गई आप लोगों की बात, समझ में आ गया है कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल लगातार आप लोग करेंगे। मनोज काका जी, आपकी भी बात हो गई। संगीत रागी जी को दिखाइए, उसके बाद रत्नाकर जी, फिर विक्रम सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी। संगीत रागी जी, लेकिन मेरा सीधा सा ये सवाल है, महाकुंभ में जो डुबकी लगाने के लिए गया सिर्फ वही सनातनी होने का प्रमाण दे रहा है क्या? अब राहुल गांधी क्यों नहीं गए, इसको लेकर आप लोग बड़े सारे सवाल पूछ रहे हैं। संगीत रागी जी, देखिए चित्रा जी, राहुल गांधी पर सवाल इसलिए उठ रहा है कि राहुल गांधी हर बड़ा दिन की छुट्टियां मनाने वेटिकन चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं, क्रिसमस का दिन चला जाता है तो भारत में न रह के कहीं और चले जाते हैं। और जिनके बारे में कहा जाता है कि जनेऊधारी हिंदू है, तो स्थापित हो गए कि वो वाकई जनेऊधारी हिंदू थे और हैं, और वो हिंदुओं की बात तभी तक करते हैं जब तक मुसलमानों का वोट उनसे खिसकने का डर नहीं होता है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कहता हूँ कि जो व्यक्ति कुंभ में नहीं गया वो सनातनी नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक स्तर पर भी सही, यदि राहुल गांधी इस क्षेत्र में हैं तो उनसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आप सैर सपाटे के लिए थाईलैंड चले जाते हैं, ब्रिटेन चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, वेटिकन चले जाते हैं, रोम चले जाते हैं, साहब थोड़ा सा बगल में था, क्यों नहीं गए? एक दूसरी बात देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, ये तो हम लोग कहते हैं, तो वाकई है कि यह डिपेंड करता है कि जब यदि आप भगवान के पद को आप जाते हैं मंदिर में तो कोई देखने वाला है उसे पत्थर की मूर्ति देखता है और उसको काफिरों का देवता मान करके तोड़ देता है। तो कुछ लोग ऐसे भूत परस्त होते हैं, कुछ लोगों को उसी मंदिर के देवता में भगवान की प्रतिमा दिखती है, भगवान का अंश दिखता है, भगवान का जिसे कहते हैं जीवंत रूप उसमें दिखता है। तो कुंभ से भी लोगों ने उसी अनुसार निकाला। ये परेशानी क्यों है इसका कारण मैं बताता हूँ। 66 करोड़ हिंदू का मतलब समझ रहे हैं क्या? हर दूसरा हिंदू भारत का, लगभग मैं कह रहा हूं, हर दूसरा हिंदू आज के दिन में कुंभ स्नान करके आया है। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 5% और 10% ऐसे होंगे जिनको अच्छा नहीं लगा होगा, वहां की व्यवस्था से भी वो नाखुश होंगे। तो 6 करोड़ मान लेते हैं कि वो व्यवस्था से नाखुश होंगे, लेकिन ये जो 60 करोड़ लोग जो हैं वो तो मोदी और योगी की जयकारा लगा रहे हैं। यही बात अखिलेश यादव को पसंद नहीं है, यही बात राहुल गांधी के लिए नहीं है, यही बात लालू जी को कहने के लिए मजबूर करता है कि ये फालतू है। ठीक है। जो आपने आज से पहले किस कुंभ में ऐसा देखा था कि हर व्यक्ति बच्चा बच्चा चल करके वहां पर जा रहा है स्नान करने? एक उत्साह, उत्कंठा, एक अद्भुत, एक अजीब प्रकार का, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वो गांव गरीब का आदमी हो। मैंने इस प्रकार का नजारा एक समय देखा था जब राम मंदिर मूवमेंट चल रहा था, तब इस प्रकार सा बच्चे, बाल, वृद्ध सारे लोग एकजुट होकर के खड़े थे, सड़क पर आकर के गए। ठीक है, इसलिए मुझे लगता है कि जो कह रहे थे कि से 10 सेकंड अपनी बात, 10 सेकंड करोड़ हिंदुओं ने ममता बनर्जी ने कहा ना कि राहुल गांधी की इतनी याद क्यों आ रही है? संगीत रागी जी, एक लाइन में अपनी बात को खत्म करें, फिर मैं रत्नाकर त्रिपाठी जी के पास जाऊंगी। जब आप लोग दावा कर रहे हैं दुनिया से, देश से लोगों ने डुबकी लगा ली है, फिर राहुल गांधी को याद करने का क्या मतलब है?
रागी साहब। देखिए, राहुल गांधी पर इसलिए लोग याद कर रहा है कि राहुल गांधी हमेशा हिंदुत्व के बारे में बुराई करते हैं। विदेश जाते हैं तो कहते हैं मंदिर में लोग जाते हैं, लड़कियां छेड़ने जाते हैं। दूसरा कहते हैं, उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई सनातन, उनके पार्टी से जुड़े हुए लोग, उनके पार्टी के साथ अलायंस वाले कहते हैं ये सनातनी को नष्ट करना है, ये बिच्छू है, ये कैंसर है। इसलिए लोग सवाल कर रहा है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ये 66 लोग का डर जो है ना, ममता बनर्जी और बाकी विपक्षियों के लिए मृत्यु कुंभ होगा राजनैतिक तौर पर। और इसीलिए कहते हैं ना, तितकी लगी हुई है, ये छिलमिलाए बिछड़ रहे हैं, ये भागते रहे हैं। ये क्यों इसलिए कर रहे हैं? क्योंकि इनको बेचैनी यहाँ पर है, क्योंकि जातियों में बांटने के दायरे से खड़ा होकर के हमने सबके देखा कि एक ही घाट पर। लेकिन आप लोग जो इतने खुश हुए जा रहे हैं, अब ये जो 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है, जरूरी तो नहीं है ना कि जब वोट के दिन आएंगे तो वोट डालने के लिए भी ये पूरी की पूरी आबादी चली जाएगी। संगीत रागी जी, तो अभी से कहीं खुशखैमी तो नहीं हो गई है सरकार को? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी से जवाब ले लेती हूँ। रत्नाकर त्रिपाठी जी वो नेता विपक्ष है, अखिलेश यादव जाते हैं, उनके परिवार के दूसरे सदस्य जाकर वहां पर डुबकी लगाते हैं, तस्वीरें भी सामने आती हैं। राहुल गांधी भी रायबरेली से वो सांसद हैं, नेता विपक्ष हैं। क्या कारण रहा कि उन्होंने कुंभ से दूरी बनाकर रखी? जहां पर 66 करोड़ लोग पहुंचे, वहां पर राहुल गांधी का नहीं पहुंचना आज की तारीख का बड़ा मुद्दा बन गया है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर जब स्तुति वाचन पर आता है तो कहां तक जाता है, मैं सोच रहा हूं। 60 करोड़ लोग जयकारा लगा रहे हैं। रागी भाई, 27 का चुनाव आएगा, 29 का चुनाव आएगा, वोटों की गिनती हम भी करेंगे, आप भी करिएगा। दूसरी बात देखिए चित्रा जी, अगर 66 करोड़ 21 लाख का फिगर पेश करती है प्रदेश सरकार जी, तो तकरीबन 60 करोड़ लोग तो तब भी नहीं आए, तो क्या करेंगे? वो कुंभ से उन्होंने दूरी बना ली। ये कहां की मान्यता है कि अगर आप कुंभ नहीं गए तो मैं तो 6.5 साल विश्वनाथ जी से 500 मीटर की दूरी में होते हुए 6.5 साल मैंने दर्शन नहीं किए। इन अधर्मियों ने 6 विनायकों को तोड़ दिया, हजारों शिवलिंग तोड़ दिए, सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए। औरंगजेब जितना नहीं तोड़ पाया था उतना अकेले भाजपा ने बनारस में काशी क्षेत्र में तोड़ दिए। 6.5 साल में नहीं गया था, बाबा ने जिस दिन चाहा हमको बुला लिया। 2:30 बजे रात को मुझे जबरदस्ती बुलाया गया, मैं जबरदस्ती पहुंचा, मैंने दर्शन किया। और मुझे बताइए, राहुल गांधी को तो ये लोग बोलते हैं वेटिकन गए, थाईलैंड गए, पेरिस गए। पुलवामा में हमला हो रहा था, नरेंद्र मोदी जी जंगल में मंगल कर रहे थे विदेशी कोरियोग्राफर के साथ, फोटोग्राफर के साथ। क्या कहा जाए, वो क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? नहीं, प्रधानमंत्री सेलिब्रेट थोड़ी करेगा हमारा, पर वो उधर उनकी प्राथमिकता थी। बहुत सी जगह बहुत से लोग नहीं गए। अब मुझे बताइए, ओम बिरला जी नहीं गए, क्या कहा जाए? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम का ध्वजवंदना करने वाले माननीय श्री मोहन भागवत जी नहीं गए, क्या कहा जाए? भैया जी जोशी नहीं गए, कृष्ण गोपाल नहीं गए, कौन कौन नहीं गया? संघ हिंदू विरोधी है, मैं मान लेता हूं इस तर्क के आधार पे कि संघ ने कभी हिंदू, मैं तो मानता ही हिंदुओं का उद्धार नहीं करता, पर रागी जी के तर्क पे मैं सहमत हूं कि संघ हिंदू विरोधी, क्योंकि पैमाना तो चित्रा जी एक जैसा होगा, इस बात को मान के चलिए। और रही बात कि वहां गंदगी थी, लाश थी, नहीं थी, क्या थी, सबने देखा। चित्रा जी, 66 करोड़ 21 लाख लोग अगर 45 दिन में आए हैं, और अगर गणित सिखा रहे थे ना रागी जी, उसको हम जोड़ेंगे ना, डिवाइड करेंगे तो 1.5 करोड़ लोग प्रतिदिन के हिसाब से आते हैं। 64 वर्ग किलोमीटर में 1.5 करोड़ लोग फैले हुए थे। लेकिन दिक्कत क्या थी चित्रा जी? 90% क्षेत्र जो था वो टेंट वालों को और बाकी लोग को ऐसे दिया गया था जिनका कुंभ से नहीं मतलब था, पैसा कमाने से मतलब था, जिसमें कुछ लाख लोग जा रहे थे, और 10% क्षेत्र उनके पास था जहां 64% करोड़ क्षमता थी। और रागी जी, क्या कभी कुंभ में 10 सेकंड, बस चाहे 10 सेकंड से ऊपर नहीं लूंगा रागी जी, या तो आप कुंभ नहीं गए हैं और यहाँ बैठ के व्याख्या करते हैं किस कुंभ में लोग पैदल नहीं जाते हैं, किस कुंभ में बच्चे नहीं जाते हैं। अरे मैं बच्चा था तब से कुंभ में जाता हूं, डंका थोड़ी पीटता हूं। और कैलाश गौतम की जो कविता है, एहू हाथे जोरा बहु हाथे जोरा की कांधी पे बोरी कपारे पे बोरा, क्या हमारे लिए लिखी गई? आज भी वही प्रभावी है। ये मत कहिए संसाधन बढ़ते हैं, लोग बढ़ते हैं, लोग जाते हैं, ठीक है। और हमने को गाली नहीं दी, हाँ। आपने व्यवस्था करके बुलाया। 13 करोड़ के मुकाबले 2013 में अगर 65-66 करोड़ की आबादी है
तो ये तादाद बहुत बड़ी हो जाती है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख भी तो नहीं गए, आरएसएस के कई लोग नहीं गए। संगीत रागी जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूँ के शर्मा जी आपके पास, और विक्रम सिंह जी मैं फौरन आ रही हूँ। बहुत सारे सवाल हैं पुलिस वालों को लेकर, मैं आपसे पूछूंगी। रागी साहब, आरएसएस चीफ भी तो नहीं गए, वो बोल रहे हैं। चित्रा जी मैं रत्नाकर जी को बता दूं कि मैं वहां पर गया हूं और मैं पूरी व्यवस्था भी देखा। 3 दिन तक मेला क्षेत्र में मैं घुमा हूं। 17, 18 और 19 को दोपहर के बाद में लौटा। पैदल जाते हैं, उसने पूछा। एक मिनट भाई, आपने कहा बच्चे पैदल जा रहे थे, भाई जस्ट मोमेंट, जवाब उसका दीजिए सर। नहीं मैं तो यही मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस कुंभ में एक बड़ी चीज देखने को मिली। जिस प्रकार से नवजुवक लोग, तरुण लोग इस कुंभ में के गए, वो मुझे उस प्रकार की चीजें देखने को नहीं मिली थी। ये मुझे हो सकता है कि मेरी अज्ञानता हो, हर समय जाते हूं, बट ऐसा जिसको कहते हैं। एक मिनट बस 10 सेकंड, 3 कुंभ तो मैंने भी बोलने दीजिए, आप इसके बाद बात कर लीजिए। तो तब भी मैं अच्छा, चलिए आप बोलिए। सर रत्नाकर जी सर 2 कुंभ हमने भी किया है हरिद्वार। नहीं मैंने भी इससे पहले हरिद्वार के कुंभ में था, वहां पर था, इसलिए हम भी जानते हैं थोड़ा बहुत। मैंने सिर्फ इतना कहा, इतनी बड़ी भीड़, इतने बड़े श्रद्धालु आज तक कभी भी कुंभ के प्रति आकर्षण में नहीं आए थे। ठीक है, मैं एक बात कहा। दूसरी बात, अब सोशल मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे। सभी कुंभ में जाते थे, वहां पर ध्यान करते थे, तस्वीरें वायरल करते थे, दूसरा देखकर प्रेरणा लेता और वो भी वहां पर पहुंच जाता था। संगीत रागी जी, नहीं गए, प्रधानमंत्री जानते नहीं थे कि अटैक होने वाला है। प्रधानमंत्री ये नहीं जानते थे कि अटैक होने वाला है। मैं तो सर आज ही दोपहर लौटी हूँ प्रयागराज से, और कल रात जब मैं कुंभ के अलग अलग हिस्सों में जा रही थी तो बहुत सारे ऐसे परिवारों से भी मेरी मुलाकात हुई जो मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ में वो लोग भी फंस गए थे, उनका सामान गायब हो गया था, उनको चोटें आई थी और वो किसी वजह से स्नान नहीं कर पाए थे। लेकिन कल फिर से वो पूरे परिवार के साथ वहां पर पहुंचे हुए थे डुबकी लगाने के लिए। तो ये अपनी श्रद्धा है, आस्था है। अब सरकार इसका कितना श्रेय लेगी, विपक्षी कितना निशाना साधेंगे, ये इतर विषय हो सकता है। विक्रम सिंह जी माफी के साथ मैं बहुत देर से आपके पास आ रही हूं। विक्रम सिंह जी, मेरा सीधा सा सवाल है, देखिए बहुत सारे सवाल मौनी अमावस्या को जो भगदड़ मची थी उसको लेकर खड़े हुए पुलिस प्रशासन के ऊपर, इसके इतर भी हम लोगों ने देखा। अब इतनी बड़ी तादाद में अगर 1.5-2 करोड़ लोग आए तो फिर कुछ हजार पुलिस वाले कैसे चीजों को मैनेज करेंगे। लेकिन अगर 65 करोड़ लोगों के साथ, 66 करोड़ लोगों के साथ ये महाकुंभ संपन्न होता है तो किस किस तरह की चुनौतियां थी यूपी पुलिस के सामने। अब जब समापन हो गया है, अब यकीनन मैं भी वहां पर मौनी अमावस्या को थी, मैं बसंत पंचमी के दिन थी, लगातार बीते 2 दिनों से मैं वहां पर बनी हुई थी जब महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व था। पुलिस वालों के लिए किस तरह की मुश्किलें थी जिससे पार पाते हुए आज ये सफल महाकुंभ जिसका दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है। सिंह साहब। चित्रा जी, मैंने 4 कुंभ कराए अपने सेवा काल में, लेकिन कभी स्नान करने का अवसर नहीं मिला क्योंकि मैं स्नान करवाता था, यह संभव नहीं था कि मैं स्नान स्वयं करता। पहली बार जीवन में मैंने इस बार के कुंभ में किया और मैं धन्यवाद दूंगा प्रशांत कुमार डीजीपी को, भानु भास्कर एडीजी को, वैभव कृष्ण डीआईजी कुंभ को और डॉक्टर अजय पाल को, क्योंकि जिस तरीके की व्यवस्था थी हमने भी कुंभ कराया और मैं अपने को बहुत काबिल मानता हूं पुलिस अफसर। लेकिन जो इन लोगों ने करके दिखाया है, अगर मैं कहूं कि ये पोस्ट ग्रेजुएट थे तो मैं शायद केजी का विद्यार्थी रहूंगा, क्योंकि मैंने जो संभाला है वो बहुत ही सीमित संसाधन से, लेकिन और बहुत सीमित जो श्रद्धालुओं की संख्या थी उसको संभाला है। इन्होंने जो संभाला है, आपने कहा कि ये चीन की जनसंख्या छोड़ दें तो ये रूस और अमेरिका से ज्यादा की जनसंख्या संभाला है। हम तर्क कुछ भी दे दें, मैं उनकी जानकारी के लिए देना चाहूंगा। मुझे कंट्रोल रूम जाने का अवसर मिला, ये एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम है और आईआईटी ग्रेजुएट्स वहां बैठ करके आपको एक फॉर्मूले से समझा सकते हैं कि किस प्रकार गणना की जाती है। ड्रोन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथम के माध्यम से ये बिल्कुल गिनती की जा चुकी है और सर्वत्र इसके ऊपर वैज्ञानिक पब्लिकेशंस भी हैं। तो ये न कहते कि ये सब मनमाने तरीके से, कपोल कल्पित तरीके से। अब हम आ जाते हैं बीओडी के ऊपर। जो बीओडी है, ऑक्सीजन लेवल अंडर 3 होना चाहिए। मैं भी पर्यावरण में पीएचडी हूं, क्योंकि आप तो पुलिस के, आप कैसे बात कर रहे हैं बीओडी और इकोलाई की। मैं पुलिस में आने के पहले पीएचडी किया था इकोलॉजी में और इकोलॉजी आज भी पढ़ाता हूं, पीएचडी करवाता हूं। अब आपकी सैंपलिंग की टेक्निक क्या है? अगर मान ले आपकी रीडिंग सही है, आपकी रीडिंग अगर सही होती तो कम से कम 30 करोड़ तो वहीं पर स्वर्गवासी हो जाते।
जाहिर है कि आपकी स्टडी और सैंपलिंग में कोई बहुत बड़ी त्रुटि है। मैंने भी सारे रिजल्ट देखने के बाद अपने होशो हवास में, चित्रा जी, मैंने और श्रीमती जी ने न केवल स्नान किया, न केवल डुबकियां लगाई, बल्कि आचमन भी किया और आपके सामने जीवित बैठा हूं, स्वस्थ बैठा हूं। किसी तरीके का मनोविकार या कोई किसी तरीके की विक्षिप्तता मेरे अंदर नहीं, न श्रीमती जी में है। तो चित्रा जी, जो हम पहले सोच समझ करके करें, अब इसको आप कह सकते हैं प्लेसिबो इफेक्ट हो सकता है, अब उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे कि प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। लेकिन अगर इनके दावे मान लिए जाए तो ग्रीन ट्रिब्यूनल को मेरा कहना है, आपने जो सैंपलिंग ली थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सही राज से सैंपलिंग की होगी। अब हम बात आते हैं एज ए पुलिस अधिकारी मनोबल गिराने के लिए चित्रा जी क्या नहीं किया गया। भगदड़ हो गई, भगदड़ इसके पहले भी हुई थी, अगर हो गई थी, हमारी कोई त्रुटि नहीं थी, तो मैं समझता हूं कि अगर एक दुर्घटना थी तो दुर्घटना को दुर्घटना की तरह उसकी पुनरावृत्ति न हो और उसके बारे में कार्रवाई करें। लेकिन ये कह देना कि लाशें गंगा जी में प्रवाहित कर दी गई, लाशें बालू में दबा दी गई, बड़े जिम्मेदार लोगों ने आरोप लगाए हैं। मेरा आह्वान होगा, और मैं फिर भी डीजीपी से कहूंगा, हालांकि उन्होंने मेरी बात को सिरे से नकार दिया, मैं चाहूंगा इस पे अपराध पंजीकृत हो, क्योंकि जिम्मेदार लोगों ने आरोप लगाया है। और अगर आरोप प्रमाणित होते हैं तो जो दोषी पुलिसकर्मी अधिकारी हैं उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई हो, ऐतिहासिक कार्रवाई हो। लेकिन अगर आरोप मिथ्या पाए जाते हैं जांच में, अनुसंधान में, तो इनके खिलाफ भी जो आईपीसी की धारा 182 है और 217 है, झूठे आरोप लगाने के, इनके ऊपर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। मैं न्याय की बात करता हूं, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मनगढ़ंत आरोप लगा के लोगों में भय और आतंक फैलाना, लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कराना, लोगों में भगदड़ मचवाना, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना था। मैं पुलिस प्रशासन को पुनः बधाई दूंगा कि उन्होंने बिल्कुल कर्मयोगी की तरह एक पैर पे खड़े होकर सामान्य शिष्टाचार के साथ मुस्कुराते हुए बिना आपा खोए, आप ये चैनल में भी देखें, यहाँ तो कोई जान माल की क्षति है नहीं, लोग आपके चैनल में भी खो देते हैं, आपके प्रोग्राम में खो देते हैं। तो यही अगर हमारे विद्वान पहले से अगर वहां होते तो क्या दुर्गत होती जनता, आप स्वयं समझ सकती हैं। तो मैं सलाम करूंगा अपने पुलिसकर्मियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, वहां की जो इंतजाम में थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर व्यवस्था की थी। ठीक है, के शर्मा जी, मैं आ रही हूँ। रत्नाकर जी, 2 लाइन में जल्दी से जवाब दे दी। बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए थे, विक्रम सिंह जी जिसका जवाब दे रहे थे। जल्दी से रत्नाकर जी, हाथ उठा रहे थे आप। चित्रा जी, सिद्धांततः मैं विक्रम सिंह जी की बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि वो हमारे यहाँ आईजी रहे हैं और बहुत अपराइट ऑफिसर जी। हाँ सर, बस मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। दिखाइए। मैंने एमसीए किया है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और एआई मेरा डिजर्टेशन था। आप एक काम कीजिएगा सर, मैं उस पर नहीं जाता कि कितने लोग आए कि नहीं जाए, 100 मोबाइल फोन एक साथ रख के किसी खाली जगह पर चले जाइएगा, देखिएगा एआई उस जगह को जाम बता रही है कि नहीं। और दूसरी चीज सर, मैं ये भी बोलूंगा आपसे, आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, इकोलॉजी के आप हैं और मैं बीएचयू से हूँ। ये बात सही है कि प्लेसिबो इफेक्ट है। हमारे यहाँ गंगा जी अभी भी साफ नहीं हुई। चित्रा त्रिपाठी 80 में जहां से बोलती है ना, वहां सीवेज जाता है और हम जाते हैं, हम आचमन करते हैं, हम नहाते हैं। और आप हंस रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक डुबकी लगाने से कोई नहीं मरता है। मैं क्षमा चाहता हूं आपसे अगर आपको मेरी बात का जवाब प्रतिवाद लगा हो। मैं आपसे कभी प्रतिवाद नहीं करना चाहता। अरे क्यों नहीं करेंगे प्रतिवाद? उनकी बात से सहमत नहीं होंगे तो हमें हाथ नहीं मिलाएंगे। आप क्यों नहीं करेंगे प्रतिवाद? ये क्या बात हो गई रत्नाकर जी? अगर वो गलत बोल रहे हैं तो आप बताइए कि वो गलत बोल रहे हैं। 10 सेकंड मैं इतना कह सकता हूं कि वो चाहे भानु भास्कर, वैभव कृष्ण जयपाल शर्मा जी, इनकी कितनी भी तारीफ कर लें, वैभव कृष्ण जयपाल शर्मा के बारे में बता चुका हूं। हाँ, मैं इतना जानता हूं कि विक्रम सिंह अगर डीआईजी आईजी कुंभ रहे होते तो ये हादसा ना होता, और हादसा होता तो ये दिल पे हाथ के रख के कदे ये वही इस्तीफा देकर चले आते। इतना मैं अपने अनुभव से शर्मा जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। 2 लाइन में विक्रम सिंह जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। शर्मा जी, उसके बाद फौरन मैं आपके पास आऊंगी। विक्रम सिंह जी। चित्रा जी, वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की अगर मैं ये कह दूं कि ये अधिकारी मुझसे किसी मामले में 19 हैं, ये अधिकारी मुझसे एक जनरेशन आगे हैं। और रत्नाकर जी, मैं बड़े वेदना के साथ आपसे मतभेद दिखा रहा हूं। आप विद्वान हैं, ये मुझे आज जान की बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप एआई के स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन मैं शुरू करूंगा, प्रशांत कुमार, भानु भास्कर, वैभव कृष्ण और डॉक्टर जयपाल मुझसे एक जनरेशन आगे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने। मैंने तो संभाला होगा 20 करोड़, इन्होंने 66 करोड़ संभाला है। लेकिन इसने बड़ी चुनौतियों के बावजूद इस तरह से इन्होंने किया है। चुनौती थी उस समय, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन आप ऐसे लोगों का सहयोग था, आप तमाम ऐसे लोगों का सहयोग था। मुझे कोई विरोधी नहीं था मेरा, न किसी ने कोई आरोप प्रत्यारोप किए। सब एक साथ आते थे और आशीर्वाद देके जाते थे। कम से कम आज फिर ये संकल्प कर लें कि सभी लोग आशीर्वाद देंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि लोग, चित्रा जी, अगर एक जिम्मेदार व्यक्ति ये कह दे कि लाशें दबा दी गई, लाशें बहा दी गई, तो बड़े स्तर से आता है, तो लोगों के मन में एक दिमाग में कीड़ा तो आ ही जाता है। इस चीज से जरा परहेज कर, मेरा ये कहना है। बिल्कुल। मनोज काका जी, मैं आपके पास आऊंगी। के शर्मा जी, अब थोड़ा सा विस्तार देते हुए इस डिबेट को,
ये जो 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है कि मान के चल रही है कि भैया ये तो हमारे वोटर हैं, आगे जब भी चुनाव होंगे ये लोग भारतीय जनता पार्टी को भर भर के वोट करेंगे। खुशफहमी तो नहीं पाल ली है बीजेपी ने? चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझने की जरूरत है। हम केवल वोट और सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते। हमारी विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा है। हमारी विचारधारा जो है हिंदुत्व के और सनातन के आगे बढ़ाने की विचारधारा, भारत को विश्व गुरु बनाने की विचारधारा है हमारी। हम इनकी तरह एक परिवार की पार्टी, एक खानदान की पार्टी नहीं है, और ना हमारी सोच एक राज्य में सरकार बनाने की होती है। हमारी सोच कुछ और है। हम उसके लिए लड़ रहे हैं, हम मिशनरीज उसके लिए अपना संकल्प लेकर आए और वही काम करते हैं। आज हमने जब यहां देखा कि यहां पर जो पीडीए करने वाले, जिनकी पिद्दी हो गई, ये जाति धर्म में बांटने वाले लोग, ये लोगों को टुकड़ों छुआछूत के लोग अब प्रचार करके, प्रोपोगंडा करके लोगों को भड़काने वाले लोगों के आंखें खुल गई कि सब कोई बिना छुआछूत के एक मंच पर एक जगह खड़े होके और बिना किसी भेदभाव के स्नान कर रहे हैं। ये सनातन की शक्ति है, ये हिंदुत्व की शक्ति है। मैं देखिए व्यक्तिगत प्रहार नहीं करता। जब मुझ पर कोई व्यक्तिगत रूप से वार करता है तो मैं जरूर उसका प्रतिवाद करता हूं, और वही मैंने इसके पहले किया था। इसलिए मैं थोड़ा दर्शकों को स्पष्ट करूं, जब उन्होंने मुझे कुछ गलत शब्द व्यक्तिगत कही, और ये सच होता है। जब मैंने कोई गलत शब्द नहीं कहा, तो ये इस तरह की गलत शब्द आपने शुरू करा। लेकिन मुझे एक आश्चर्य, करेंगे प्लीज आराम से मनोज काका जी, उनकी बात पूरी हो जाए, फिर से शुरू हो जाएगी इस तरह की डिबेट, आगे नहीं बढ़ पाएगी। उनकी बात समाप्त होगी मनोज जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी प्लीज। तू तड़ाक की भाषा भी अपने आप में अपशब्द ही होता है। अगर हम किसी भी पैनलिस्ट को इस तरह से बोल, तू बोल, तेरा क्या जाता है, सर प्लीज मनोज जी प्लीज, मैं आ रही हूँ आप ही के पास। भाई काका साहब, आदिवासियों को गाली देना ही भारतीय जनता पार्टी। मनोज काका जी, अगर आप लगातार बोलेंगे उनकी भी बारी में, तो फिर मैं कैसे डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी? मनोज जी प्लीज धैर्य से सुनिए, अपनी बात खत्म कीजिए। के शर्मा जी। चित्रा जी, आपने बहुत अच्छी बात, आपने कम से कम 4-5 बार एक बात का जिक्र किया कि अखिलेश जी भी तो जाकर स्नान करके आए, अखिलेश जी भी तो स्नान करके आए। अच्छी बात है, अखिलेश जी स्नान करके आए। मैं पूछता हूं, अखिलेश जी किस हॉस्पिटल में एडमिट है? उनको दाद हुआ, खुजली हुई, कोई बीमारी है क्या? किसी डॉक्टर ने बताया? ये तो कह रहे थे वहां तो मैला बह रहा है, वहां मैला बह रहा है गंगा में। तो यदि ऐसा होता तो दाद, खाद, खुजली कुछ तो होती। अखिलेश जी बताएं किसी मेडिकल रिपोर्ट में कि मैं स्नान करके आया था, वहां से आने के बाद ये शरीर में यहाँ दाग हो गए, मेरे को दाद हो रहे हैं, मेरे को खुजली हो रही है, मैं बीमार हो गया, मेरे को ये चढ़े, कोई बताए? यहाँ मैं भी गया था 19 तारीख को, मैं भी 19 तारीख को गया था। मैंने बात पूरी होने दीजिए फिर आइएगा। 19 तारीख को मैं भी गया था वहां चित्रा जी। मैंने भी वहां कई डुबकियां लगाई, मुझे तैरना भी आता तो मैंने तैरा भी उसमें, और मैं तो परिवार सहित गया था। मैं भी वहां खूब होकर के आया, मेरे यहाँ भी कोई बीमार नहीं। इतने लोग गए, यदि आज उसमें इस हालात में होते, जो मृत्यु कुंभ बता रहे थे, जो उस गंगा के पानी को, वहां संगम के पानी को मृत्यु कुंभ कह रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, इतने लोग, देश के आधी आबादी जाकर स्नान कराई, क्या हुआ है वहां पर? और अभी इन्होंने एक मेरे मित्र जो है इसमें बैठे, वो कह रहे हैं, उनका तो अलग ही विश्लेषण है। वो तो कह रहे हैं एक डुबकी लगाने से कुछ नहीं होता, दूसरी डुबकी लगाने से बीमारी होगी, एक डुबकी लगाने से कुछ नहीं होता वहां पे। अब मुझे ऐसा वैज्ञानिक विश्लेषण, अरे भाई जहर की एक बूंद काफी होती है जनाब, जहर होगा ना तो एक ही बूंद असर कर जाएगा। ठीक है, अब जवाब ले लेती हूँ। यदि उस पानी में वहां पर खड़े रह के लोग एक डुबकी में लगाए या 5 डुबकी, अरे प्रधानमंत्री तो 11 डुबकी लगा के आए, 11 डुबकी लगा के आए, अमित भाई साहब 11 डुबकियां लगा के आए। ठीक है, लेकिन ऐसे पर्यावरण विशेषज्ञ आपके यहाँ बैठे हैं, ठीक है, ऐसे ज्ञानी बैठे हैं, मनोज काका जी। ठीक है मनोज काका जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, और बार-बार ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, जिसका जिक्र विक्रम सिंह जी भी कर रहे थे इसके पहले मनोज काका जी, कि लाशों को लेकर जो पॉलिटिक्स हुई वो प्रदेश के लिए और देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रही। मैं सबका समग्रता से जवाब दे रहा हूं। पहले तो जवाब इससे शुरू करूं कि लाल टोपी पर सवाल किया गया है। ये वही लाल टोपी है जिसने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, और ये लाल टोपी कम से कम गांधी के हत्यारे गोंडसे के साथ खड़ी नहीं है, गांधी के विचारधारा के साथ है। इस लाल टोपी ने कभी माफीनामा नहीं लिखा, इस लाल टोपी ने देश के सरहदों के लिए कुर्बानियां दी है। अब सुनिए, अब विषय पे अरे आप हमें सिखाओ मत, थोड़ा तो शांति रखो। इतना जल्दी क्यों बलबला जाते हो, इतना जल्दी क्यों? बीपी की दवा खा के मत आया करो, कुछ सुन तो लो।
मैं कह रहा हूं, जो साथी कह रहे थे फीकल कोलिफॉर्म की बात समाजवादी पार्टी ने नहीं करा। देश के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि फीकल कोलिफॉर्म का जो वहां मात्रा है वो पानी को दूषित कर दिया और सबसे ज्यादा है। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बीओडी की बात जो विक्रम सिंह जी कह रहे थे, मैं विक्रम सिंह जी से जानना चाहूंगा कि ठीक है कि आप बहुत अच्छे अफसर रहे, तो इतनी दरबारीगिरी क्यों कर रहे हैं महाराज? उत्तर प्रदेश में कहां मां गंगा के पानी में बीओडी का जो लेवल है वो 3 से कम है। वो पूर्व डीजीपी रहे हैं, ये दरबारीगिरी कौन सी भाषा होती है मनोज काका जी? प्लीज सर, ये तो वैसे आप टीवी स्क्रीन पर दिखाइए विक्रम सिंह जी, आप के शर्मा जी से राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहिए, किसी पूर्व डीजीपी को क्यों लेकर आएंगे? और मनोज काका जी बाकी लोगों को तो छोड़िए, 4 बार तो मैं ही प्रयागराज होकर आई हूँ और 4 बार मैंने खुद डुबकी लगाई है, 4 अलग अलग समय पर। महाकुंभ शुरू होने के 2 दिन पहले, मौनी अमावस्या को, बसंत पंचमी को और फिर कल महाशिवरात्रि पर। सर इस तरह की बातें कहना ये ठीक नहीं है कि विक्रम सिंह जी को आप कहें कि वो मतलब दरबारी गिरी कर रहे हैं और फिर प्लीज सर मनोज काका जी, ये ठीक नहीं है। अखिलेश जी भी तो होकर आए थे ना, अखिलेश जी भी तो डुबकी लगाने के लिए गए ही थे ना। प्लीज सर, ये कौन सी भाषा होती है दरबारी गिरी करना? ये बीओडी की बात कर रहे थे विक्रम सिंह जी। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में, बनारस में, प्रयागराज में, कानपुर में कहां बीओडी का लेवल 3 से कम है? हर जगह पर बीओडी का लेवल 5 से 7 से 18। और विक्रम सिंह जी क्या बात करेंगे? मां गंगा अविरल हो और पवित्र हो, इसके लिए प्रोफेसर सानंद स्वामी को कौन नहीं जानता है? वो वैज्ञानिक व्यक्ति थे। 118 दिन मां गंगा के अविरल होने के लिए आंदोलन करते रहे। बेहराई देखिए, अभी महाकुंभ पर ही रहते हैं, महाकुंभ पर रहते हैं, लाशों पर राजनीति क्यों की गई? ये सवाल विक्रम सिंह जी ने उठाए थे। प्लीज ठीक है, के शर्मा जी उनका जवाब लीजिए। प्रोफेसर सानंद स्वामी की जान चली गई, वो मां गंगा के स्वच्छता अविरलता के लिए लड़ते रहे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुना। और 55,000 करोड़ रुपए जो लोग 55,000 करोड़ रुपए मां गंगा के नमामि गंगा के नाम पे लूट लेंगे, वो तो उसका बचाव करेंगे ना। 55,000 करोड़ रुपए जो लूट लिए, जो एसटीपी के नाम पे लूट लिए, वो तो बचाव करेंगे ना, वो बचाव करेंगे। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ विक्रम सिंह जी के ऊपर आपने सवाल उछाले थे। विक्रम सिंह जी ठीक है, प्लीज अपनी अपनी बारी में विक्रम सिंह जी प्लीज। ठीक है विक्रम सिंह जी। ये अपने में चित्रा जी, ये अपने में बड़ा एक वैज्ञानिक विषय है। डॉक्टर एस भटनागर, अब आपने सवाल पूछा है मनोज काका जी, विक्रम सिंह से आप सुन लीजिए प्लीज। तुलसी और कबीर को पढ़े हो कि नहीं पढ़े, तो वो भी नहीं थे, कम से कम सामाजिक समझ थी। तुम्हारी तरह दुरापराध और दुराचारियों का मनोज काका जी, ये तुम्हारा तू तड़ाक की कौन सी भाषा होती है मनोज काका जी? आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, जो दर्शक देख रहे होंगे आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। ऑडियो डाउन कीजिए, विक्रम सिंह जी को ऑन एयर करिए, ऑडियो डाउन कीजिए। विक्रम सिंह जी जवाब दीजिए उनकी बातों पर। चित्रा जी, मेरा निवेदन, आपका चैनल बड़ा प्रतिष्ठित है और सभी सम्मानित पैनलिस्ट ऐसे हैं जिनकी वाणी और भाषा से उनके संस्कार परिलक्षित होते हैं। और ये मैं जब युवा था तब भी किसी तरह की दरबारीगिरी नहीं की, जैसा कि आपको रत्नाकर जी ने बताया, और अब आके प्रौढ़ावस्था में आकर के दरबारीगिरी जिसके मिजाज में है तो वो दूसरे को भी दरबारी समझेगा, उससे और कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब युवावस्था में मैं किसी की आधी प्याली चाय का गुनहगार नहीं हूं, तो आज भी न था ना है। आपको बहुत जरूरी होगा किसी तरीके का लाभ प्राप्त करने का। मैंने जीवन में किसी से लाभ प्राप्त नहीं किया है और न ये कोई अपेक्षा मैं किसी से कुछ प्राप्त करूं। जो कहूंगा निर्भीक होकर कहूंगा, और न आपकी मोहताजी है, जितने भी राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं उनके किसी दल से मुझे कोई मोहताजी है। दरबारीगिरी जो करना है उनको मुबारक हो। मैं डीजीपी लॉन्गेस्ट टेन्योर में रहा हूं, 3 लाख के फोर्स का मैं टॉप बॉस रहा हूं। तो आपको बहुत वो होगा अमृत कलश की एमएलए बन गए, एमपी बन गए, आपके लिए अमृत कलश होगा। मैं अपने तरीके से अंतर तृप्त हूं और भाषा शैली का ध्यान रखें, वरना कोई दूसरा मूल्यांकन करेगा तो मैं कह नहीं रहा हूं। लेकिन पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते अगर चयन करना होगा कि इन शब्दों का जो प्रयोग कर रहा है वो शिक्षित है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है या कहां का व्यक्ति है, उसका मूल्यांकन सुनने वाला स्वयं कर लेगा। तो कम से कम मेरे ऊपर नहीं, अपने ऊपर इतनी कृपा कर ले। मैंने जो सवाल उठाए हैं उसके आप जवाब दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में मां गंगा का पानी में बीओडी का लेवल कहां 3 से कम है, इसका आप जवाब दे दीजिए। इसका जवाब ये बताएं किस पीरियड तक, ये बताएं किस पीरियड से किस पीरियड तक, दिन में या रात में? जी मैं एक जानकारी देना हाँ जल्दी से बोलिए के शर्मा जी, जल्दी से बोलिए, फिर मैं रत्नाकर जी के पास आऊंगी। प्रधानमंत्री ने जो पीठ थपथपाई है उस सवाल को लेकर जल्दी से के शर्मा जी। जो गंदे नाले का पानी गिर रहा था वहाँ स्टीपी प्लांट बना है, इसका मैं केवल इतना जवाब देता हूँ, जेएनयू के पर्यावरण, बोलिए जी इसको बंद कराइए, इनको बंद करा दिया ऑडियो। ठीक है बोलिए तू तड़ाक नहीं, ठीक है बोलिए। जेएनयू के पर्यावरण विशेषज्ञ प्रोफेसर अमित कुमार जी
आप प्रयागराज के पर्यावरण विशेषज्ञ, बिहार के केंद्रीय यूनिवर्सिटी के पर्यावरण विशेषज्ञ जिस दिन रिपोर्ट आई उसके बाद उस पूरी रिपोर्ट पर उन लोगों ने अपने जो है जानकारी दी है, उसका विश्लेषण करके कहा है कि इस रिपोर्ट में कई फॉल्ट्स हैं, फास्फोरस या इसकी भी, और जो रिपोर्ट है इसके अनुसार से यह पानी को, ये जो जल है इसको प्रदूषित नहीं माना जा सकता। ठीक है, और इस पर विश्लेषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही है एक बार आप स्क्रीन पर डालिए और उसके बाद रत्नाकर जी क्लोजिंग कमेंट में आपका लूंगी। प्रधानमंत्री ने आज जमकर तारीफ की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और साथ ही इतना जो भव्य कुंभ हुआ है उसको लेकर पीएम की ओर से कहा गया है कि आगे आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां हैं जो इस वक्त को याद करेंगी। और जिस तरह का बड़ा आयोजन हुआ है, अमेरिका से दुगनी आबादी का ये आयोजन अपने आप में देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा है ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ था, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस पर्व से जुड़ी थी। आज पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई तुलना ही नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण कहीं पर नहीं देखने को मिला है। पूरी दुनिया हैरान है कैसे एक नदी तट पर, त्रिवेणी संगम पर इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग जुटते हैं और वहां पर स्नान करते हैं। कुछ ऐसा हुआ है जो आने वाली कई शताब्दियों की नींव रख कर गया है। अमेरिका की आबादी के करीब 2 गुने लोगों ने एकता के महाकुंभ में हिस्सा लिया है, डुबकी लगाई है। और इसी के साथ ही साथ ये उन्होंने कहा है युग परिवर्तन की वो आहट है जो भारत का नया भविष्य लिखने के लिए जा रही है। और योगी आदित्यनाथ की भी जमकर तारीफ की है रत्नाकर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। निश्चित की होगी, वो तारीफ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, वो उनके बॉस है, पहला इंजन है, दूसरा इंजन है योगी आदित्यनाथ जी। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको, फीकल कॉलिफॉर्म्स के बारे में रिपोर्ट हमने नहीं दी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि नॉर्मली सामान्य परिस्थितियों में 250 जो रहता है वो 2300 हो गया। तो 2300 जब बढ़ता है तो ये हमारे बड़े भाई विक्रम सिंह जी जानते होंगे, सीवेज के पानी में जो इकोलाई होता है वो इकोलाई आपका पेट खराब करता है, खूनी डायरिया करता है, स्टमक पेन करता है और वो कभी कभी मौत में भी जाता है। तो इसलिए ये नहीं कहा जाए या तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट गलत है और या तो ये मान लीजिए उसमें इकोलाई है। सर, आप जो बातें कह रहे हैं आगे आने वाले वक्त में महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की ओर से क्या इस बाबत कोई शिकायत सामने रखी जाती है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर 66 करोड़ लोगों का डुबकी लगाना अपने आप में एक इतिहास है, न भूतो न भविष्यति, जिसका दावा बार बार सरकार की ओर से किया जा रहा है। मैं खुद वहां से आ रही हूं, यकीनन इतने बड़ी तादाद में लोग अगर एक जगह इकट्ठे होते हैं जहां पर आस्था होती है, वहां पर बहुत सारे तर्क पीछे चले जाते हैं। और मैंने देखा मौनी अमावस्या के दिन जो लोग भगदड़ का शिकार हुए, चोटिल हुए, जो किसी वजह से गंगा तट तक नहीं पहुंच पाए, वो फिर से जाकर वहां पर स्नान कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मान्यता है 144 सालों के बाद यह महाकुंभ लगा था और उसको वो यूं ही जाने नहीं देना चाहते थे। अब आगे लेकिन महाकुंभ को लेकर सियासत कैसे चलती रहेगी, इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। और साथ ही क्या इसके जरिए बीजेपी को मिलेंगे वोट, ये खबर भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।